और अब शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संजय अग्रवाल आपको जा रहा है। गुर्दे की बीमारी सिर्फ तभी हो सकती है जब उसका कोई पारिवारिक इतिहास हो। नहीं, गलत है ये, और वैसे भी हो सकती है। डॉक्टर सक्सेना, गुर्दे की बीमारी का कारण सभी में एक ही होता है? हर एक बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जैसे हमने डिस्कस की गुर्दे की बीमारी करती हैं, तो इसलिए बहुत कारण होते हैं इसके। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह के रोगियों को गुर्दे की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर अग्रवाल, दर्द निवारक गोलियां यानी पेन किलर्स और हर्बल मेडिसिन के अधिक प्रयोग से गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर सक्सेना, उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल से गुर्दों पर क्या असर पड़ता है? ये डायरेक्टली गुर्दे को भी डैमेज करते हैं, प्लस दोनों मिलके जैसे हार्ट में आर्टरीज को नैरो करते हैं, वैसे ही किडनी की आर्टरीज जो ब्लड ले जा रही हैं किडनी को, उसको भी नैरो करते हैं। तो ये दो तरह से किडनी को असर करते हैं। डॉक्टर झिंगन, किडनी डिजीज होने का खतरा सिर्फ टाइप 2 वालों में होता है, टाइप 1 यानी जुवेनाइल डायबिटीज के रोगियों को नहीं? दोनों में होता है, और खास करके टाइप 1 की चूंकि ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी खराब होने के। जी डॉक्टर अग्रवाल, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ही तरह की स्थिति होती है? नहीं, बिल्कुल ही अलग है। जी डॉक्टर सक्सेना, धूम्रपान करने से सिर्फ लंग्स यानी फेफड़ों पर असर होता है, किडनी कोई खास प्रभावित नहीं होती है? टोबैको जो वार्निंग है इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस हेल्थ में किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिसाइड्स लंग, कैंसर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज ऑफ ऑल नेचर, स्ट्रोक, सब कुछ इससे बढ़ता है। डॉक्टर झिंगन, मोटापा किडनी डिजीज के खतरे को बढ़ाता है, मधुमेह के खतरे को नहीं? दोनों को बढ़ाता है। दोनों के मधुमेह और किडनी डिजीज होने के खतरे दोनों बढ़ते हैं मोटापे से। डॉक्टर अग्रवाल, किसी व्यक्ति के हाथ पैरों में सूजन गुर्दे की बीमारी का लक्षण हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण। डॉक्टर सक्सेना, भूख न लगना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना गुर्दे की बीमारी के वजह से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर झिंगन, यदि मधुमेह का रोगी मीठा खाना बंद कर दे तो उसके गुर्दे भी ठीक रहेंगे? ऐसा नहीं है, मीठे से उसका कोई नहीं, बट यह है कि डाइट कंट्रोल ओवरऑल जरूरी है। डॉक्टर अग्रवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि गुर्दे की बीमारी हो किसी को और लक्षण ही ना आए? बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, गुर्दे की बीमारी होती है और शुरू में कोई भी लक्षण नहीं होता। डॉक्टर सक्सेना, गुर्दे की बीमारी के हर रोगी के लिए एकमात्र उपाय है डायलिसिस? नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक जर्नी है। आपको अपने फिजिशियन के साथ मिल के पहले, जैसे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, उससे किडनी की डिजीज़ के साथ जीना है। हो सकता है आपको कभी ज़रूरत ना पड़े डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की। डॉक्टर झिंगन, मधुमेह के रोगी के गुर्दे कितने समय में प्रभावित हो सकते हैं? एक्चुअली ये माना गया कि पीरियड जो है 10 से 15 साल में उसके ऊपर डेफिनेटली असर हो जाता है टाइप 1 वालों में, और टाइप 2 का जिस समय वो आते हैं उस समय ही उसकी जांच करनी चाहिए कि हो सकता है ऑलरेडी उस पर डायबिटीज से गुर्दों पे असर हो चुका हो। जी डॉक्टर अग्रवाल, GFR क्या है और ये क्या दर्शाता है? GFR का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये दर्शाता है कि जो छलनी का फंक्शन है किडनी का, वो कितना काम कर रहा है। डॉक्टर सक्सेना, किसी व्यक्ति का अगर किडनी फंक्शन टेस्ट सामान्य है, नॉर्मल है, तो रोगी को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने बताया कि अब टेस्ट एबनॉर्मल होने में बहुत समय लगता है, तो आपको प्रिवेंटिव चेकअप कराना है अपना। जी डॉक्टर झिंगन, मधुमेह रोगी यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखे तब भी क्या गुर्दे प्रभावित होंगे या बच पाएंगे? काफी उनको बचा सकते हैं और प्रोग्रेशन को रोक भी सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जो व्यक्ति डायलिसिस पर हो उसे पर्याप्त पोषण के लिए खुद ही विटामिन के सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए? नहीं, उसे अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, जब तक डॉक्टर एडवाइज नहीं करे खुद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर संजीव सक्सेना, गुर्दे के रोगी को पोटेशियम और नमक कम मात्रा में लेना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, ज़्यादातर बीमारियों में नमक और पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन रहता है। डॉक्टर झिंगन, अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना किडनी के रोगी के लिए अच्छा है? गलत है, बल्कि हम ये कहते हैं कि प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। जी डॉक्टर अग्रवाल, गुर्दे की बीमारी होने पर अधिक मात्रा में फ्लूइड्स, तरल या पानी लिया जाए तो क्या प्रभाव हो सकता है? नहीं, ये इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ज़्यादातर मरीजों को अगर गुर्दे खराब हो रहे हैं तो उनको पानी और नमक कम लेना पड़ता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग ज़्यादा बताते हैं, बट ज़्यादातर को कम लेना पड़ता है। डॉक्टर संजीव सक्सेना, जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा होता है वो अगर फास्फोरस अधिक मात्रा में लें तो उनको शायद त्वचा पर खुजली होने की समस्या रहती है? हाँ, बिल्कुल रहती है। हाई फास्फोरस से खुजली होती है, और इनफैक्ट हमें फास्फोरस इनका रोकना पड़ता है और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे फास्फोरस इनका कम रहे। जी
डॉक्टर झिंगन, यदि प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो जाए किडनी डिजीज की, तो क्या ट्रांसप्लांट या किडनी फेलियर को रोका जा सकता है? बिल्कुल, उसको जो है काफ़ी टाइम तक डिले किया जा सकता है। डिजीज प्रोसेस को 20 साल तक और आगे तक उसको डिले कर सकते हैं। इसके साथ रैपिड फायर तो हम समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि आप तीनों विशेषज्ञ दो दो पंक्तियों में संदेश के तौर पर कुछ जरूर कह दें। डॉक्टर झिंगन, हम आपसे शुरू करते हैं। क्योंकि डायबिटीज सबसे मेन मुख्य कारण माना जाता है और ये देखा गया कि नियंत्रण से जिस समस्या की आज हम बात कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं और काफ़ी हद तक इसको टाल भी सकते हैं, डिले कर सकते हैं। डॉक्टर सक्सेना, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वाले, किडनी स्टोन्स वाले, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, इनको अपना एनुअल किडनी चेकअप बिना भूले कराना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, मैं तो यही कहूँगा कि जनरल पब्लिक को और पॉलिसी मेकर को किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज की अवेयरनेस को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाना चाहिए, ताकि इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकें और जिसको हो उसका अच्छा से अच्छा इलाज करा जा सके। जी, हम सभी को इस विषय पर जानकारी देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अशोक झिंगन, डॉक्टर संजीव सक्सेना, डॉक्टर संजय अग्रवाल, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि लक्षण जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उनको पहचान करें, और उससे भी ज़रूरत ये है ज़्यादा कि प्रिवेंट किया जा सके, यानी लक्षणों के प्रति सतर्क रहें और पहले से ही इसके बारे में जागरूक रहें, जिससे आप किडनी डिजीज से बचाव कर सकें। क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है, वरना किडनी का इलाज लंबा भी है, महंगा भी है, और उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत सफ़र करती है। आपसे इजाज़त लें उससे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को, और आपके बहुत से जो ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं, कई प्रश्न हैं उसमें, वो हम इन तीनों विशेषज्ञों को वो प्रश्न भेज रहे हैं। और अगले सप्ताह ये वादा है कि मैं और किरण हाजिर होंगे टोटल हेल्थ में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको होली की शुभकामनाएं। नमस्कार। होली की शुभकामनाएं।